नमस्ते पंडित। स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सत्यनारायण ध्यान केंद्र है ओम शांति आश्रम, तेलंगाना, भारत। जय माता, जय भारत, जय तेलंगाना। बोलिए। अपना दोस्त पिंगल पिंगल साहब, यस। दोनों बारक है। मैं आपके बारे में 40 साल पहले पूछे, जब मैं उनके यहाँ हाथ जोड़ के गया था कि हे महापुरुष, हमको थोड़ा ऐसा उनसे मांगा कि हे महापुरुष, मुझे टेनिस कोर्ट के लिए ज़मीन चाहिए। तो बहुत चिंतन मनन के बाद जयचंद्र साहब से पूछ के, लवन्या मैडम से पूछ के, विजय लक्ष्मी मैडम का ज़मीन था, उनके परम पूज्य पिताजी श्री प्रताप रेड्डी साहब थे, सबसे राय विचार करके 4 महीना लगा दिए। कितना लगाए? 4 महीना। वो ऐसा चलता डगर डुगर, स्पीड कम है उनका, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो दूसरे को इतना तरसा देते हैं ना कि उसका टेस्ट ही खत्म हो जाता है। मैं 24 घंटे प्रार्थना करता था, अरे कैसे दोगे भाई, कब दोगे कब दोगे, इतना तरपाए भाई। लेकिन बाद में बोले चलो आज रजिस्ट्रेशन कर देता। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो बोले, ए चौधरी जी, देख लिया, तेरा टेस्ट लिया, पास हो गए, बड़ा धैर्य है तुम्हें, पेशेंस है। 4 महीना तक तुम तड़पते रहे मछली की तरफ पानी के बाहर, क्योंकि ये मेरा ज़मीन तुम्हारे लिए ज़िंदगी थी, सांसें थी, रुका नहीं, जिंदा है तुम, चल आज आशीर्वाद देता, लेकिन एक तोहफा भी दे देता हूँ। हम बोले क्या तोहफा है भाई? तुम्हारा एक भाई दे देता हूँ, छोटा भाई, वो तुम्हारी तरह सोचता है, आकाश से भी ऊंचा उसका उड़ान है। किसी ने मोदी को बोला, किसी को गुरूर था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, बोलो, किसी को गुरूर है? किसी को गुरूर है, घमंड है कि मेरी उड़ान कम है, मेरी उड़ान कम है। लेकिन मैं उस साले को बताता हूँ कि अरे बेवकूफ़, आकाश की ऊंचाई कम है, ये पैर के नीचे है। पिंगल अन्ना यही बोला, तुम्हारा ऐसा ही दोस्त खोज के दे रहा हूँ, जाओ उससे दोस्ती लगाओ। बोलो, तुझे गुरूर है? तुझे गुरूर है कि मेरी उड़ान कम है, मेरी उड़ान कम मेरी है, सोच कम है, मेरी सोच कम है, मैं विमेल्डन नहीं जिता सकता, विमेल्डन मैं अपने बाल बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर नहीं बना सकता, मैं अपने बच्चे को ज्ञानी, बुद्ध और विवेक नहीं बना सकता है। ये तुम्हारी गुरूर है साले। ये जितने भी तुम बोले ना, हमारे लिए बहुत छोटे। जाओ मिलो सत्यनारायण से। समझ रहे क्या? समझ रहा हूँ। और नहले पर दहला मार दिया एक और, उसका छोटा भाई, हमारा प्यारा, दिल का करेज में धड़कने वाला, सांसों बसने वाला जयचंद्र चिन्ना बाबू। एक दिन आए नारद मुनि की तरह, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण। स्वागत है चंद्र, बोलो चंद्र। अरे तुम दोनों बड़े काबिल हो यार, इस धर्म भूमि का, कर्म भूमि का जितना दोनों ने तुमने यूज किया, कोई नहीं किया। सुबह सुबह बैठ जाते हो ध्यान केंद्र में, दोनों कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो। साहब देखिए, इस खानदान में डीएनए है विचारों का, पवित्रता। कौन देगा? शिक्ष करते हुए बोल, कोई दिया क्या? अभी कभी दिया रे? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा हमारे जैसे बाहरी आदमी को। यहाँ के जो लोग बोलते हैं बाहर वाला है, उसने बोला भीतर वाला है तू। खोज के देख किसको 6 एकड़ जमीन बीबी नगर में पिंगल ने दिया। चंद्रा ने समर्थन किया, लवन्या बहन मेरी समर्थन किया, मेरी माता विजय लक्ष्मी ने बोला दे दो, विशेष बनेगी चैंपियन। जानते हो कौन ऐसा बोल सकता है? जिसको आत्मज्ञान हो, जो सत्य को समझता हो। पिंगल लेडी से बहुत लोग जलते हैं, क्योंकि वो कर्मवीर है, वो मेहनती है। एक बार की कहानी सुनाता हूँ, सबका नाम लेता हूँ, पंडिता बेटी का नाम नहीं लेता हूँ। हम बहुत करीब थे सत्या, साथ खाते थे पिंगल लेडी के साथ, घर में जाते थे। वो मेरा घर था यहाँ बीबी नगर। 2-4 लोग काम करते उनके यहाँ, किसी कमी नहीं है। उनका घर है कहाँ है बोल? उधर नागौल में। तो मेरी बेटी बोली, पंडिता, ये आदमी बहुत कठोर परिश्रमी है, बुद्धि भी उतना ही गणेश का है और कठोर परिश्रमी है ये। अरे क्या तूफान, क्या बरसात, क्या पानी, हर घर घर जाके इसने प्रयत्न करके। उदाहरण देता हूँ, मेटपल्ली में मेरा टेनिस कोर्ट था, विशेष टेनिस कोर्ट, वहाँ भी बनाया था। 4-5 ग्रुप में थे। डॉक्टर राजाराम गुजर गए, स्वर्ग सिधार गए। नूनाराम का 4 बेटा था, भानुमूर्ति था, गोपाल कृष्ण था। उन सबों के ज़मीन थे वहाँ 2000 स्क्वायर, जहाँ मैं टेनिस बनाया था। जब हमको पिंगल लेडी साहब ये दिए तो बोले थोड़ा मुझे भी दे दो सिटी के करीब, तो मैं उनको 320 स्क्वायर यार्ड दिया। और
जब देखो इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, क्या है इंसान के लिए फेस वो पता कि ये ज़मीन किसका है, चले गए घर घर गया, घर घर गया भाई, इतना हार्ड वर्किंग आदमी है। और दूसरा उदाहरण दूंगा तो और परेशान हो जाओगे। यहाँ बहुत बड़ा गोडाउन है ना बीबी नगर में, क्या नाम है उसका बोलो? अरे स्टोर हाउस है ना बहुत बड़ा, जाते हो बीबी नगर उधर उस रोड में, क्या स्टोर हाउस किसका है वो? अरे बोले ना प्लॉट था, प्लॉट को उसने गोडाउन में बनवा दिया। कठोर परिश्रम था। प्लॉट को, एकर्स ऑफ लैंड को उन्होंने बनवा दिया गोडाउन, पब्लिक के लिए, देश के लिए। देखो भाई ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं मिस्टेक हो जाएगा बोलने में, लेकिन मैं कोई मिस्टेक करने नहीं जा रहा हूँ। यही बोलता हूँ कि ये लोग इसीलिए समझते हैं कि ये लोग ध्यान मग्न महापुरुष है। ये किसी का सौभाग्य नहीं होता है साहब, समझ रहे हो क्या? एक कड़ी जोड़ देता हूँ। धीरू भाई अंबानी बोला, ए अनिल और मुकेश, हमारे लिए अवसर है कि हम अपने देश के लोगों की सेवा कर सकते हैं। बोलो, इसको मौका मत बनाओ पैसा कमाने का। रतन टाटा भी यही बोले, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल एंड सर्व पीपल। इट इज नॉट आई एम हेल्पिंग, आई एम सर्विंग पीपल बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्या समझे? दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो पिंगल लन्ना भी यही बोला, ये मेरे लिए अवसर है चौधरी जी कि तुमने हमारा ज़मीन लेके वर्ल्ड चैंपियन बनाने के सपने देखे हो, और सत्यनारायण भी सपना देखने वाला है। हे मेरे श्रोतागण, हे मेरे कैरेक्टर जिसका मैं नाम लिया हूँ, अगर कोई भूल चूक कुछ बात किया हूँ तो माफ़ करना। मेरा इंटेंशन यही था कि आपका जय हो। जय पिंगल, जय जयचंद्र।